दाई इस्लाम मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी ने मुल्क भर के मुसलमानों को शदीद तशवीश व नाराज़गी में मुब्तला कर दिया है। मुल्क के हर एक हिस्से से इनकी रिहाई के लिए मुसलमान अपनी आवाज़ को बुलंद करने में लगे हुए हैं। इसी पस मंज़र में नांदेड़ में ऑल इंडिया इमाम काउंसिल की जानिब से ज़िला कलेक्टर दफ्तर के रूबरू एक एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस एहतजाजी धरने में मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमा कराम, शहर के तमाम NGO, इसी तरह मुख्तलिफ सियासी व समाजी पार्टियों के ज़िम्मेदारान ने शिरकत दर्ज करते हुए मौलाना कलीम सिद्दीकी की रिहाई के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद किया। बादअज़ा तमाम ज़िम्मेदारान ने एक मेमोरेंडम ज़िला कलेक्टर के मारिफत मुल्क के सदर जमहूरिया को रवाना करते हुए मौलाना कलीम सिद्दीकी की जल्द अज जल्द रिहाई किए जाने का मुतालबा किया। पार्टी की बात नहीं करना है, हमको डायरेक्ट भी सियासी पार्टी की बात नहीं करना है और मजलूमों की बात करना है। जमहूरी अंदाज में अपने हक की बात करने का एक नौजवान और तमाम बुजुर्ग हस्तियों को भी मुबारक थी, उसकी निंदा पूरे देश में हो रही है। और जब औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम एक देने लगा रहे हो वो अवैध फरमान कर होता। ऑल इंडिया इमाम काउंसिल और तमाम मुख्तलिफ पार्टियों के समाजी तंजीमों के तमाम जिम्मेदार हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की गैर दस्तूरी गिरफ्तारी की बिना पर ऑल इंडिया इमाम काउंसिल ने 24 घंटे का वक्त दिया था कि मौलाना को जल्द से जल्द रिहा किया जाए, लेकिन मौलाना को रिहा नहीं किया गया। इसलिए पूरे मुल्क में जो है तो ऑल इंडिया इमाम काउंसिल की जानिब से धरने मुनक़िद किए गए। आज नांदेड़ में भी जो है तो धरना मुनक़िद किया गया। दरअसल ये जो मौलाना की गिरफ़्तारी है ये मुस्लिम क़यादत को हिरासान और परेशान करने के लिए है और मौलाना कोई आम शख्स नहीं है, बल्कि मुल्क व बैरून मुल्क में मौलाना हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। इसी तरीके से मौलाना क़ानूनी दायरे में रहते हुए इस्लाम का पैगाम अमन व शांति के साथ देशवासियों तक पहुँचाते हैं। ऑल इंडिया इमाम काउंसिल नांदेड़ मोदी हुकूमत और योगी हुकूमत से मुतालबा करती है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जल्द से जल्द रिहा करे। इसी तरह उनके साथ में मौलाना उमर गौतम साहब और मुफ्ती जहांगीर साहब और दीगर जो बेकसूर मुसलमान नौजवान जेलों में बंद है उनको भी रिहा किया जाए। और इसी के साथ साथ ऑल इंडिया इमाम काउंसिल ये मुतालबा करती है कि सिर्फ शक की बुनियाद पर मुसलमानों को गिरफ्तारियाँ बंद करे। आज इमाम काउंसिल की जानिब से जो धरना दिया गया है, तमाम जमातों के नुमाइंदे और लीडर्स आए हैं और एक बहुत अच्छी शुरुआत है ये। और हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ पर कभी भी एक तबके की और एक कम्युनिटी की, एक पार्टी की यानी बीजेपी की या किसी की हुकूमत नहीं चली और ये थोड़े दिन की बात है। और मौलाना कलीम सिद्दीकी को जो गिरफ़्तार किया गया ये बीजेपी हुकूमत की नाकामी है। वो बीजेपी हुकूमत ने सेंटर से ऐलान की थी कि 2 करोड़ लोगों को हम रोज़ी रोज़गार देंगे, उससे ज़हन हटाने के लिए मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ़्तार किया गया। और ये मशहूर आलिम दीन है और हिंदुस्तान के अंदर अमन और शांति का पैगाम देते हैं और यही वजह है कि उनको गिरफ़्तार किया गया। हम इसकी निंदा करते हैं और साथ ही ये कहते हैं कि किसी शायर ने कहा, असलम जमशेदपुरी ने कहा है कि हम तो है मकतूल, हमारे बच्चे कातिल हो जाएंगे, दर्द मुसलसिल सहते सहते पत्थर सिल हो जाएंगे, हम तो है मकतूल, हमारे बच्चे कातिल हो जाएंगे। दाई इस्लाम जनाब मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की जो गैर दस्तूरी गिरफ़्तारी हुई है, आज पूरी तंजीमें, सियासी तंजीमें, गैर सियासी तंजीमें और तमाम मकतब फ़िक्र के उलमा इकराम ने आज के ज़िला कलेक्टर के सामने एक धरना आंदोलन किया और हमने हुकूमत वक्त से ये मांग की कि दाई इस्लाम मौलाना कलीम सिद्दीकी को फौरी रिहा किया जाए, क्योंकि ये गैर कॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर दस्तूरी है। अगर इस तरह की हरकतें होंगी तो यकीनन ये देश के दस्तूर को कमज़ोर करने वाली बातें हैं। आदरणीय मोदी जी सरकार और योगी सरकार को हम ये याद दिलाना चाहते हैं कि आप किसी एक कास्ट के नेता नहीं हैं, क्योंकि आपको जो वोट दिए गए हैं वो सभी समाज से आपको वोट मिले हैं। लेकिन आपने जो चुन के आने के पहले वादे किए थे कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि मुसलमानों का हर वक्त में तिरस्कार किया जा रहा है, मुसलमानों की छवि को गलत बताया जा रहा है और पहले नौजवानों को टारगेट किया गया और अब उलमाओं की लिस्ट बनाई जा रही है। लेकिन ये संविधान के ख़िलाफ़ है, क्योंकि हम चाहते हैं कि संविधान के अंदर में जो भी नियम है जिस तरीके से करना चाहिए उस तरीके से नहीं करते हुए ये जो मनमानी कर रही है, ये हम सरकार को कहना चाहते हैं कि आप सभी के नेतागण हैं तो आपने जो हक़ है वो करना चाहिए और इस तरीके से जो मौलाना सिद्दीकी साहब को टारगेट बनाया गया है उनकी रिहाई जल्द से जल्द हो। सभी उलमा और सभी ज़िम्मेदार उनके साथ है और आज जो धरने आंदोलन दिया गया
पूरे महाराष्ट्र में बल्कि पूरे देश में। और मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ एक मुस्लिम होने के नाते, कलाम पाक में लिखा गया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो भी जिसकी भी मर्ज़ी है, बिना मर्ज़ी के किसी को भी मुसलमान बनाया नहीं जाता। वरना 800 साल हमारे बुज़ुर्गों ने हुकूमत की तो कोई भी दूसरे धर्म का नहीं रहता था, अगर से ज़बरदस्ती से इस्लाम में कन्वर्ट किया जाता था। मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ इस सरकार को कि 800 साल जब हमारी हुकूमत रही, जब कभी ज़बरदस्ती नहीं की गई, तो मोदी सरकार और योगी सरकार में ज़बरदस्ती क्यों की जाएगी। और हमारे आप सल्लम जो रहमतुल्लिल आलमीन बनकर आए और हमारे पास की जो हिंदुस्तान का जो कल्चर है, सभी भाईचारा से रहते हैं और गंगा जमुना तहज़ीब हमारे पास में है और सबके दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत है। लेकिन कुछ राजकीय लोग अपने फ़ायदे के लिए जो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उनको समझाना चाहते हैं। बल्कि इस धरने आंदोलन के कह सकते हैं कि आगे भी हम ऐसे ही धरने आंदोलन देते रहेंगे। इसलिए कलीम सिद्दीकी साहब की रिहाई जल्द से जल्द हो और कोई बेगुनाह अंदर ना जाए। और आप सबके लिए जब चुनकर आए हैं तो सबका ध्यान रखें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, खुदा हाफिज़।